हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 11 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, एक एक नियम से आपको इसमें सॉल्व करना है। तो एक एक नियम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जैसे दिया गया है 8 केजी चीनी का दाम है 240 रुपया। तो पहले हम 1 केजी चीनी का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद फिर हम निकालेंगे 12 केजी चीनी का मूल्य। और एक एक नियम में जो है हम चूंकि और इसलिए का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसे पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि। चूंकि का निशान जो है इस टाइप से होता है, पहले ऊपर आप 2 बिंदु दीजिएगा, फिर नीचे 1 बिंदु। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि 8 केजी, चूंकि 8 केजी। यहाँ किलोग्राम दिया गया है, किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं, के से किलो, जी से ग्राम। तो 8 केजी चीनी का मूल्य बराबर 8 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 240 रुपया। तो यहाँ पे हम 240 रुपया। तो अब हमें लिखना है इसलिए। अब इसलिए हम साइन देंगे। इसलिए कैसे देते हैं, पहले 2 बिंदु देंगे और 1 बिंदु ऊपर देंगे इस टाइप से। तो अब हम निकालेंगे 1 केजी का। तो 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर, तो 1 केजी चीनी का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 लिख देंगे और उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 केजी का मूल्य है 240 रुपया। तो 1 केजी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240/8 कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 12 केजी चीनी का मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसलिए 12 केजी चीनी का मूल्य बराबर, तो 240/8 रहेगा ही, और हम गुना करेंगे 12 से। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले दिया 8 केजी जो कि 12 से कम है। तो अगर हम ज़्यादा का मूल्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो 30 बार में कट गया। अब हम 30 और 12 को भी काटेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 और 30 दोनों ऊपर है, तो ऊपर की तरफ है। अगर 12 नीचे रहता तो हम इसको और काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 और 12 को गुना कर देंगे। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि 12 केजी चीनी का मूल्य जो है वो हो गया 360 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपये में खरीदी। बताइए कि 300 रुपये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो इसमें जो है दिया गया है कि 75 रुपये में 3 प्रतियां खरीदी गई। तो हम क्या करेंगे, फिर 1 रुपया का निकालेंगे और फिर निकालेंगे 300 रुपया, यानी कि 300 रुपये में कितनी प्रतियां खरीदी। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चूँकि 75 रुपये में खरीदी गई पुस्तक की प्रतियां बराबर 3 है, इसलिए 1 रुपये में खरीदी गई पुस्तक की प्रतियां बराबर 3/75 कर देंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, 300 रुपये का। इसलिए 300 रुपये में खरीदी गई पुस्तक की प्रतियां बराबर 3/75 गुना 300 कर दिए हैं। और इसे हम डिवाइड किए हैं। यहाँ देखिए 75 एकम 75, 75 चौके 300 होता है। ये काटा हुआ यहाँ 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12। तो 12 इसका आंसर हो गया। यानी कि 300 रुपये में पुस्तक की 12 प्रतियाँ खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 45 रुपया है तो बताइए कि 22.50 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए हैं। चूँकि 15 रुपये में खरीदे गए केलों की संख्या बराबर 36। देखिए 36 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दर्जन केला, 3 दर्जन केला का मूल्य 45 है। तो 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो 3 दर्जन में कितना होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं चूँकि 1 दर्जन बराबर 12 केला, इसलिए 3 दर्जन बराबर 3 को 12 से गुना कर देंगे, तो 12 तिया 36 केला हो जाएगा। फिर लिखे हैं इसलिए 1 रुपया में खरीदे गए केलों की संख्या बराबर, तो हम क्या करेंगे, 36/45 कर देंगे।
इसलिए 22.50 रुपया में खरीदे गए केलों की संख्या। तो 36/45 गुना 22.50 से गुना कर देंगे। तो इसको हम विभाजित करते हैं तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो उसके बदला 1 आएगा और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक, यानी कि 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। ये आपको पता होगा कि पॉइंट अगर उड़ाते हैं तो 1 आता है और 2 अंक रहता है तो 2 जीरो। अब इसको हम विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए 0 और 0 कट गया है। तो इसको हम करते हैं 5 से। 5 नमा 45, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, यहाँ हो जाएगा 45। फिर इसको हम करते हैं 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नमा 45, 5 दूना 10। फिर हम करते हैं यहाँ 9 एकम 9, 9 चौके 36, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये मैं कैसे विभाजित की हूँ आप तो ये समझ ही गए होंगे। तो अब हम यहाँ क्या बचा है 2 और यहाँ 9, तो 2 को 9 से गुना कर देंगे तो 2 नमा 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत क्या होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया है। तो देखिए 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी, यानी कि 8 बच्चा जो है उसमें चावल का खपत है 4 केजी, 4 किलो। तो इसमें हमें क्या करना है 8 बच्चा, अब हम निकालेंगे एक बच्चा का जितना निकल जाएगा फिर हम निकालेंगे 30 बच्चा का। एक एक नियम इसी टाइप से बनता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूंकि 8 बच्चों के लिए चावल की खपत बराबर 4 किग्रा मतलब 4 किलोग्राम, इसलिए एक बच्चों के लिए चावल की खपत 4/8 किलोग्राम। तो अगर हम यानी 8 क्या है ज़्यादा है कम का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बट्टे में करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये वाला 4 है और ये वाला 8 यहाँ पे आ गया है। अब हम निकालेंगे 30 बच्चा, इसलिए 30 बच्चों के लिए चावल की खपत 4/8 गुना 30। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 किग्रा यानी 15 केजी या 15 किलोग्राम। तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत कितनी होगी 15 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, वह 3 घंटे में कितना उड़ेगा। तो इसको भी हमें वैसे सॉल्व करना है। चूंकि 5 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितना है 4000 किलोमीटर, यानी 5 घंटे में वो 4000 किलोमीटर उड़ता है। तो हम क्या निकालेंगे 1 घंटे का, इसलिए 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो हम क्या करेंगे 4000/5 कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। तो देखिए यहाँ 4000/5 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है 3 घंटे का। तो यहाँ पे हम लिखे हैं इसलिए 3 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, 3 घंटे में यानी कितनी दूरी वो तय की है। तो 4000/5 गुना 3 से कर देंगे, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि 3 घंटे में वह कितना उड़ेगा यानी कितनी दूरी तय करेगा। तो इसे अब हम डिवाइड करते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे 800। 800 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 के एम लिख देते हैं, मतलब कि के से किलो, एम से मीटर, किलोमीटर। यहाँ पे आप किलोमीटर पूरा भी लिख सकते हैं या फिर के एम भी लिख सकते हैं। तो 3 घंटे में हवाई जहाज जो है वो 2400 किलोमीटर उड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो हमें आपको लिखना है चूंकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704 रुपये, यानी कि जो आपको दिया गया है पहले उसे लिख देना है। तो आपको फिर क्या करना है 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704/22, इसलिए 20 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले 704/22 लिख देंगे और गुना किससे करेंगे 20 से, क्योंकि 20 मीटर का पूछ रहा है 20 से गुना करेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 दाही 20, 11 दूना 22, फिर 11 से कट जाएगा, 11 चौके 66, 11 चौके 44, यानी कि 11 में जो है 64 बार में 704 कट जाएगा। तो 64 को अब हम 10 से गुना कर देंगे। तो 64 को हम 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 640। 640 यहाँ पे है रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार, पहला दिया गया है 1 में 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 165 किलोमीटर की दूरी जो है वो 3 घंटा लगाती है ना, तो 440 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय करेगी। तो आपको लिखना है चूंकि 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 3 घंटा,
फिर आपको क्या निकालना है 1 किलोमीटर का। तो इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 3/165 घंटा। और इसमें क्या पूछ रहा था 440 किलोमीटर। तो 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 3/165 गुना 440। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 एकम 3 और यहाँ 16 से कम 15। तो 15 कितना बार में आएगा 5 बार में। 3 पंचे 15 फिर 3 पंचे 15 कट गया। इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से। 11 पंचे 55 हो जाएगा और 11 चौके 44 कट गया। फिर 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 घंटा का समय लगेगा उसे 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए दूसरा है 6.1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चूंकि हो जाएगा यहाँ पे हम सॉल्व लिख देते हैं SOLV सॉल्व। चूंकि 3 घंटे में तय की गई दूरी 165 किलोमीटर, यानी 3 घंटे में जो है वो 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब आपको निकालना है 1 घंटे का। 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 165/3 हो जाएगा यहाँ पे km किलोमीटर। तो अब 6.1/2 घंटे यानी इसका निकालना है हमें। तय की गई दूरी बराबर 165/3 गुना 6.1/2 यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसका पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 165/3 गुना इसका पूर्णांक हम कैसे तोड़ेंगे, मतलब कि इसको हम इस रूप में लाएंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 6 दूना 12 और 1 जो बचा उसमें जोड़ देंगे 13। 13/2 हो गया। तो इसमें देखिए अगर आपको गुना आता होगा भिन्न का तो आप ये समझते होंगे, और आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के दूंगी। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ फिर से लिख देते हैं 165/3 गुना 13/2। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको गुना कर देंगे। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 एकम 3 3 पंचे 15 और फिर 3 पंचे 15। तो 55 और 13 हो गया। 55 को आप 13 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 715। 715/2। तो 7 से 15/2 ये भी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। तो फिर इसका आंसर आप जो है पॉइंट में भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ साइड में। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 715 को। तो लेंगे यहाँ पे 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, फिर ये 1 उतार दिए, फिर 2 पंचे 10, फिर 1, फिर 5 उतारे, 2 सत्ते 14, तो 5 उतार गया 1। अब देखिए अब ये नहीं कटेगा। तो अगर हमें यहाँ पे एक जीरो लगाना तो यहाँ पे पॉइंट लगाना, तब आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो 2 पंचे 10, तो ये कट गया तो कितना आया 357.5। तो 357.5 किलोमीटर भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 357.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक महिला की 15 महीने की बचत 1800 रुपया है तो उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी। तो चूंकि महिला की 15 महीने की बचत है 1800 रुपया, इसलिए एक महीने की बचत, यानी कि इसमें 15 का दिया गया तो इसमें हम एक महीने का निकालेंगे तो 18,000/15 करेंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है 7 महीने की बचत। तो हम क्या करेंगे 7 महीने की बचत, यहाँ पे हम इसलिए का लिख देते हैं साइन। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए का इस टाइप से होता है। इसलिए 7 महीने की बचत 18,000/15 गुना 7। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 15 एकम 15, फिर 1 से करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा 00। 1200 को 7 से गुना कर देंगे। तो 1200 को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो 12 सत्ते 84 हो गया और 2 जीरो यहाँ पे हैं तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब कि 8400 रुपया। तो देखिए बी नंबर में कितने महीने में उसकी बचत 30,000 रुपया होगी। तो हम लिखेंगे चूँकि 18,000 रुपये बचत करने में लगा समय बराबर 15 महीना, यानी कि महिला को जो है 18,000 रुपये बचत करने में 15 महीने का समय लग गया। तो अब हम देखेंगे उसको 1 रुपया बचत करने में कितना समय लगता है। तो लिखें इसलिए 1 रुपया बचत करने में लगा समय बराबर 15/18,000 महीने हो गया इतना। अब 3,000 इसमें करा था तो यहाँ पर हम इसलिए लिख देते हैं 3,000 रुपये बचत करने में लगा समय। तो 15/18,000 गुना 30,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो कट गया। अब हम इसको काटेंगे, इसको हम काटते हैं 3 से। 3 छके 18, 3 पंचे 15।
अब इसको फिर काटते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो 5 को 5 से गुना कर देंगे, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं 25, 25 महीने, मतलब कि 3,000 रुपया बचत करने में उसको 25 महीने का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेशमा 4 महीने का मकान किराया 5600 रुपया देती है। यदि वर्ष भर का किराया समान रहे तो उसे पूरे वर्ष में किराया कितना देना होगा। तो इसमें दिया गया है कि 4 महीने का किराया जो है वो रेशमा 5600 देती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 महीने का किराया निकालेंगे और फिर पूरे वर्ष का किराया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूँकि 4 महीने का किराया 5600 रुपया, इसलिए 1 महीने का किराया बराबर 5600/4 हो जाएगा। फिर इसलिए एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, मतलब कि 5600/4 को हम 12 से गुना करेंगे। 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 5600/4 गुना 12। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो अब हम क्या करेंगे, 5600 को अब हम गुना कर देंगे 3 से, तो जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको हम गुना करते हैं, 6 तिया 18 के 8, 5 तिया 15, 1 16, और ये 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि रुपया में हो जाएगा, यहाँ पे रुपया होगा, यानी कि 16,800 रुपया उसका एक वर्ष का किराया होगा, 16,800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो इसमें दिया गया है 30 दिन का तापमान, 30 दिन में यानी 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो फिर हम निकालेंगे एक दिन का, कि आपको पता होगा कि एक एक नियम इसी टाइप से बनता है। तो यहाँ पे हम बनाए हैं चूँकि, ये जो है चूँकि का साइन है, यानी आपको इसमें 3 डॉट देना है, 2 डॉट ऊपर फिर एक नीचे। 30 दिन में तापमान बढ़ोतरी 15 डिग्री सेल्सियस, इसलिए एक दिन में तापमान में बढ़ोतरी कितना होगा, 15/30 डिग्री। ये 15, ये 30 यहाँ नीचे आ गया है, इसलिए 10 दिन में तापमान में बढ़ोतरी, इसमें यहाँ पूछ रहा है कि 10 दिन में कितना होगा। तो 15/30 गुना 10 कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 10 एकम 10, 10 तिया 30, फिर 3 एकम 3, 3 पंचे 15, मतलब कि 10 दिन में तापमान बढ़ोतरी जो होगा वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री है, इसको डिग्री को इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, और सेल्सियस को आप शॉर्टकट में सी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रामू का निकालेंगे। रामू 5 ओवर में 45 रन बनाए, तो हम रामू का निकालेंगे कि रामू 1 ओवर में कितना रन बनाए। फिर हम क्या करेंगे, अनूप जो है 7 ओवर में 42 रन बनाए हैं, फिर हम अनूप का निकालेंगे कि अनूप 1 ओवर में कितना रन बनाए हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि किसने अधिक रन बनाए। तो यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, चूँकि रामू द्वारा 5 ओवर में बनाए गए रन बराबर 45, इसलिए रामू द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 45/5। तो इसे जो है हम डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 नमा 45, मतलब कि 9 रन। तो इसका हो गया 9, रामू का कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अनूप का। तो चूंकि अनूप द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन 42, तो इसलिए अनूप द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 42/7। तो इसको भी डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामू द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 9 हैं, और अनूप द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन कितना है, 6 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। तो ज़्यादा किसने बनाया, रामू ने, क्योंकि रामू का ज़्यादा है, तो आपको क्या लिखना, रामू ने अधिक रन बनाए। तो यहाँ पे हम लिख दिए रामू ने अधिक रन बनाए। तो आज हमारा मैथ का एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं।